नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। अपनी कॉमेडी के अनोखे अंदाज से देश और दुनिया को हंसाने वाले कपिल शर्मा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। एक चिंता और एक उदासी उन्हें घेरे हुए है। उनकी इस हालत की वजह है देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। लेकिन हमले के बाद जो धमकी दी गई, उसे जानकर यही लगता है कि भले ही हमला कपिल शर्मा के कैफे पर किया हो, लेकिन निशाने पर पूरा बॉलीवुड है। लॉरेंस गैंग ने लास्ट वार्निंग देते हुए एक बार फिर सलमान खान का जिक्र किया है और कहा है कि जो भी भाईजान के साथ काम करेगा वो सीधे हमारी गोली के निशाने पर होगा। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। कपिल के कनाडा वाले कैफे पर डबल अटैक, पहले चलाई गोलियां, फिर दी धमकी। भाईजान के यारों को लॉरेंस गैंग की लास्ट वार्निंग, सलमान के साथ काम किया तो मार डालेंगे। सलमान के जितने यार क्या होंगे लॉरेंस के शिकार। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का कनाडा स्थित कैफे एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। बुधवार देर रात उनके रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर 6 राउंड फायरिंग की गई। 30 दिन के भीतर दूसरी बार कपिल शर्मा के कैफे को बदमाशों ने निशाना बनाया। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गोलियां चलने की आवाज साफ सुनी जा सकती है। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। साथ ही यह भी बताया है कि उन्होंने कपिल शर्मा के कैफे पर हमला आखिर क्यों किया। इसे लेकर एक धमकी भरा ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऑडियो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर का है, जिसमें वो कपिल शर्मा को धमकी देते हुए साफ सुनाई दे रहा है। उसने कहा कि कपिल शर्मा ने अपने शो के उद्घाटन में सलमान खान को बुलाया था, इसी वजह से कपिल के कैफे पर हमला किया गया है। गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने अपने ऑडियो क्लिप के जरिए पूरे बॉलीवुड को धमकी दी है और कहा है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा उसका हश्र बहुत बुरा होगा। इस बार वार्निंग नहीं मिलेगी, सीधे AK-47 से हमला होगा। सबसे पहले आपको गैंगस्टर हरी बॉक्सर का वो धमकी भरा ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि न्यूज इंडिया इस वायरल ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। कपिल शर्मा ने इसी साल 4 जुलाई को कनाडा के सरे शहर में अपने नए रेस्टोरेंट कैप्स कैफे का उद्घाटन किया था, लेकिन 1 महीने के भीतर ही इस कैफे पर 2 बार फायरिंग हो चुकी है। पहले 10 जुलाई को कैप्स कैफे के बाहर कार में मौजूद एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली थी। हरजीत सिंह ने कपिल के कैफे पर 9 गोलियां चलाई थी। उसने दावा किया था कि यह हमला कपिल के टीवी शो में निहंग सिखों के पहनावे पर की गई टिप्पणी के जवाब में हुआ था। कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरा हमला 7 अगस्त को हुआ। बदमाशों ने कैफे की खिड़कियों पर 6 राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग में कैप्स कैफे के शीशे टूट गए। हालांकि हमला रात के वक्त किया गया था, जब कैफे बंद था। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर कार में बैठकर वीडियो बनाते हुए दिख रहा है। हमले के बाद फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लों ने ली है। इसको लेकर गोल्डी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। क्या है मामला? कपिल शर्मा के कैफे पर किसने किया हमला? कपिल शर्मा के कैफे को ही क्यों बनाया जा रहा है निशाना? कपिल शर्मा के कैफे पर हमला कर क्या साबित करना चाहता है लॉरेंस गैंग? क्या सलमान खान के करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है? कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमले का मकसद क्या? हमले में लॉरेंस गैंग का आया है नाम। कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हुए हमले के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अब कपिल शर्मा को सुरक्षा देने पर विचार कर रही है। मुंबई पुलिस जल्द ही कपिल को सुरक्षा दे सकती है। साथ ही इस हमले को लेकर कपिल शर्मा से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हमले से पहले क्या कपिल के पास कोई धमकी भरा कॉल या मैसेज आया था। जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं लॉरेंस गैंग
या फिर किसी और गिरोह ने कपिल के घर और शूटिंग के आसपास रेकी तो नहीं की थी? कपिल के कैफे पर पहले खालिस्तानी आतंकी ने हमला किया था और अब लॉरेंस गिरोह ने गोलियां चलाकर दहशत फैलाई है, जिसके बाद देश के सबसे मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। कपिल शर्मा ने ऐसा क्या कर दिया कि बड़े बड़े गैंगस्टर उनके पीछे लग गए? गैंगस्टर के निशाने पर कपिल का कनाडा वाला कैफे ही क्यों? क्या दुश्मनी कपिल शर्मा से है या निशाने पर कोई और है? मुंबई में नाकाम हुआ लॉरेंस गैंग अब कनाडा में कौन से मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है? खालिस्तानियों को कपिल के कैफे से क्या इतराज है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। खालिस्तानी आतंकियों और लॉरेंस गैंग के बीच 36 का आंकड़ा कहा जाता है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पहले खालिस्तानी आतंकी ने कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे को निशाना बनाया और अब लॉरेंस गैंग कैफे पर फायरिंग से दहशत फैला रहा है? इस सवाल का जवाब खुद धमकी भरे ऑडियो क्लिप के जरिए लॉरेंस गिरोह ने दिया है। लॉरेंस गैंग इस हमले को सीधे तौर पर सलमान खान से जोड़ रहा है। वायरल ऑडियो क्लिप में हरी बॉक्सर कह रहा है कि कपिल शर्मा ने अपने नेटफ्लिक्स के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 के पहले एपिसोड में सलमान खान को बुलाया था, जिसके चलते यह हमला किया गया। तो क्या सलमान खान से नजदीकियां बढ़ने की वजह से अब कपिल शर्मा भी लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन हो गए हैं? 55 सेकंड के धमकी भरे ऑडियो क्लिप में लॉरेंस गिरोह भरे ही कपिल शर्मा को धमकी दे रहा है, लेकिन संदेश पूरे बॉलीवुड को दिया है। हनी बॉक्सर का कहना है कि अब हम किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कलाकार को वार्निंग नहीं देंगे, बल्कि सीधे गोलियां उनकी छाती पर चलेंगी। मुंबई में ये वार्निंग सभी छोटे बड़े कलाकारों और प्रोड्यूसर्स के लिए है। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। धमकी भरे ऑडियो से ये बात साफ है कि लॉरेंस गैंग की नजरें कनाडा वाले कैफे पर नहीं, बल्कि बॉलीवुड वाली मुंबई पर है, जहां सलमान खान और उनके साथ काम करने वाले तमाम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं। लॉरेंस गिरोह मुंबई को बर्बाद करने की बात कह रहा है कि मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर किसी ने भी सलमान खान के साथ काम किया तो हम उसे मार देंगे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है? अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है? अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को जान से मारने का खुला ऐलान कर चुका है, जिसके साथ ही लॉरेंस गैंग सलमान के पीछे पड़ा हुआ है। सलमान खान के घर पर फायरिंग तक की जा चुकी है, लेकिन लॉरेंस गैंग अपने मंसूबों को अंजाम देने में अब तक नाकाम रहा है। सलमान खान को पुलिस की तरफ से हाई सिक्योरिटी दी गई है। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, उनके साथ 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इसीलिए लॉरेंस गैंग सलमान खान को निशाना नहीं बना पाया। अपनी इसी नाकामी की झुंझलाहट अब लॉरेंस गिरोह सलमान के करीबियों पर निकाल रहा है। पहले बाबा सिद्दीकी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, अब कपिल शर्मा के कैफे को निशाना बनाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। कपिल शर्मा को सलमान खान का काफी करीबी माना जाता है। बॉलीवुड के भाईजान कई बार उनके शो में मंच साझा कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि लॉरेंस गैंग अब कपिल शर्मा का दुश्मन बन गया है। कपिल शर्मा के कैफे पर हमला कर क्या साबित करना चाहता है लॉरेंस गैंग? क्या सलमान खान के करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है? कपिल शर्मा के लिए मुश्किलें यहीं तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि उन्हें खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी धमकी दे चुका है। पन्नू ने कनाडा में कैफे खोलने को लेकर कपिल शर्मा को धमकी दी थी। पन्नू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि भारत के लोग कनाडा के सरे शहर में निवेश कर रहे हैं। कपिल शर्मा खुद को हिंदूवादी बताता है,
कपिल का कैफे सिर्फ एक कॉमेडी कैफे है या हिंदुत्व का वैश्विक विस्तार करने की एक रणनीति का हिस्सा है? ये लोग कनाडा में बिजनेस कर रहे हैं, भारत में क्यों नहीं? यहाँ हिंदुत्व वाली विचारधारा नहीं चलेगी, इसीलिए अपना पैसा लेकर वापस हिंदुस्तान जाओ। हालांकि इन धमकियों से कपिल शर्मा जरा भी डरे नहीं थे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हमलावरों को करारा जवाब दिया था। कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा था, हमें प्यार और समर्थन देने आए सभी अधिकारियों का शुक्रिया। हम एकजुट होकर हिंसा के खिलाफ खड़े हैं। मैं और मेरा परिवार इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। हम शांति और सुरक्षा के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कराने वाला हरी बॉक्सर आखिर कौन है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हरी बॉक्सर का असल नाम हरिचंद है। वो राजस्थान के अलवर जिले के चितरपुरा गांव का रहने वाला है। हरी बॉक्सर के खिलाफ भारत में पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरी बॉक्सर पर पहला केस साल 2014 में करौली के महावीर जी थाने में दर्ज हुआ था, जबकि दूसरा मामला 2021 में जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में दर्ज किया गया। पुलिस काफी समय से हरी बॉक्सर की तलाश कर रही है। हरी ने 2024 में डंकी रूट के जरिए अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री ली थी और अब वो फर्जी तरीके से वहीं रह रहा है। हरी बॉक्सर लॉरेंस गैंग के लिए एक्टिव होकर काम करता है। कहा तो यह भी जाता है कि अमेरिका में लॉरेंस गैंग को हरी बॉक्सर ही ऑपरेट और हैंडल करता है। वो गैंग का काम देखता है और भारत के लोगों को फोन पर धमकी देकर वसूली भी करता है। हरी बॉक्सर की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दूसरे बड़े सदस्य अनमोल बिश्नोई से गहरी दोस्ती बताई जाती है और अब उसने कपिल शर्मा को धमकी देकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस हमले और धमकी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉरेंस गैंग के तार अमेरिका से लेकर कनाडा तक फैले हुए हैं। यह गिरोह दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी डरा धमका सकता है। सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के बाद लॉरेंस गैंग दहशत का दूसरा नाम बन चुका है और अब इस गिरोह का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। लॉरेंस गैंग के निशाने पर कपिल शर्मा ही नहीं, हर वो शख्सियत है जिसकी नजदीकियां सलमान खान से हैं। संदेश साफ है, सलमान खान का दोस्त मतलब लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन। न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। तो वहीं काले हिरण के शिकार को लेकर बिश्नोई समाज पहले से ही सलमान खान से नाराज था। फिर ऐसा क्या हुआ कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान का दुश्मन बन गया? ये जानने के लिए हमें काले हिरण के शिकार का पूरा मामला समझना होगा। लेकर चलते हैं आपको 26 साल पहले और बताते हैं कि सलमान खान की वो सबसे बड़ी भूल जिसका खामियाजा उन्हें आज तक भुगतना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। लॉरेंस और सलमान की दुश्मनी के किस्से तो दुनिया भर में मशहूर हैं। कैसे सबसे बड़ा गैंगस्टर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार की खून का प्यासा हो गया, ये जानने के लिए अतीत में 26 साल पहले जाना होगा। वो साल था 1998, सितंबर का महीना था। जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर भवाद कस्बे में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। 27 अगस्त की रात भवाद कस्बे के पास कांकनी गांव में काले हिरण का शिकार किया। उस काले हिरण का जिसकी पूजा पूरा बिश्नोई समाज करता है। बस इस शिकार को लेकर के ही पूरा बिश्नोई समाज सलमान खान का दुश्मन हो गया। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम 7 साथ हैं के क्रू ठहरे थे। वहां से ब्लैक बक या काला हिरण के अवशेष मिले। इसके बाद 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराई। फिर 4 मामले और दर्ज हुए। सलमान के अलावा सैफ अली खान, एक्ट्रेस सोनाली और तब्बू को भी आरोपी बनाया। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। सलमान पर काले हिरण के शिकार को लेकर मुकदमा चला, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन बिश्नोई समाज के लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया। बिश्नोई समाज ने सलमान खान से पूरे मामले पर समाज के सामने माफी मांगने की शर्त रखी। कहा कि वो बीकानेर के मुक्ति धाम मुकाम आकर समाज के बुजुर्गों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लें।
तब उन्हें माफ करने पर विचार किया जा सकता है। सलमान ने ना तो माफी मांगी और ना ही बिश्नोई समाज ने उन्हें माफ किया। 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को काला हिरन शिकार केस में कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई और भाईजान को जोधपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। हालांकि 2 दिन बाद ही सलमान को 50,000 के मुचलके के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया था। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के जेल में मौजूद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई। लॉरेंस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि लॉरेंस के मुताबिक सलमान ने उस जानवर का शिकार किया है जिसे बिश्नोई समाज पवित्र मानता है और देवता के समान पूजता है। तब से लेकर अब तक लॉरेंस और गैंग की तरफ से भाईजान का जानी दुश्मन बना हुआ है। लॉरेंस की शर्त है कि सलमान खान या तो पूरे बिश्नोई समाज से हाथ जोड़कर माफी मांगे या फिर मरने के लिए तैयार रहे। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार करके बिश्नोई समाज की भावनाओं को आहत किया है। सलमान ने बार बार समझाने पर भी बिश्नोई समाज से माफी नहीं मांगी, इसलिए अब वो सलमान खान से बदला लेकर रहेंगे। लॉरेंस का यह ऐलान सिर्फ धमकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो कई बार सलमान खान पर हमले की कोशिश भी कर चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के पिता सलीम खान को पत्र के जरिए धमकी दिलवाई, जिसमें लिखा था सलमान खान को मार देंगे। जिसके बाद लॉरेंस गैंग ने सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 14 अप्रैल 2024 सुबह 5 बजे फायरिंग भी की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से सलमान खान को हाई सिक्योरिटी दी गई। सलमान खान हर पल कड़े सुरक्षा घेरे में रहते हैं, जिसकी वजह से सलमान खान पर हमला कर पाना लॉरेंस गैंग के लिए बहुत मुश्किल है। कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमले का मकसद क्या? हमले में लॉरेंस गैंग का आया है नाम। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन उसकी गिरोह के लोग हाथ धोकर सलमान खान के पीछे पड़े हैं। हालांकि हर बार लॉरेंस गैंग सलमान खान पर हमला कर पाने में नाकाम ही रहा है। ऐसे में लॉरेंस गैंग के निशाने पर वो लोग हैं जिनका सीधा कनेक्शन सलमान खान से है। लॉरेंस गैंग सलमान के करीबियों को अपना निशाना बना रहा है। 12 अक्टूबर 2024 की रात को सलमान खान के काफी करीबी माने जाने वाले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस गैंग ने ली थी। गैंग ने दावा किया था कि बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड स्टार सलमान खान के करीबियों में था, इसी वजह से उसे मारा। लॉरेंस गैंग कुछ ऐसा ही खेल अब मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कपिल शर्मा के कैफे पर 2 बार हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट हो गई हैं। मतलब अब कपिल शर्मा कड़ी सुरक्षा में रहेंगे ताकि लॉरेंस गैंग का साया भी उन पर ना पड़े। न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट।